में देसी शराब दुकान में अनुपयोगी शराब बेच दी गई। जैसे ही युवकों ने शराब का सेवन किया तो बेचैनी महसूस करते हुए जिला अस्पताल पहुंच गए, जहां पर उनका इलाज जारी हुआ और मामले की गंभीरता को देखते हुए वहां पर जल्द ही एसडीएम और तहसीलदार पहुंच गए और कुछ शराब जब्त भी की गई। बता दें, शराब दुकान सील कर दिया और लेकिन थोड़ी देर ही बाद फिर खोल दिया गया। सूत्रों से माने तो जिले की अन्य दुकानों में अधिक रेट पर शराब बेची जा रही थी, मगर जिम्मेदार मौन है। उमरिया नगर के फजीलगंज और चौपाटी के सामने रहवासी इलाके में देशी शराब की दुकान है, जहां पर अनुपयोगी शराब को बेच दिया गया और युवकों की शराब के सेवन करते ही तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया। प्रशासन भी चेत गया और शराब भट्टी को सील किया गया, लेकिन ठेकेदार के दबाव के चलते पुनः दुकान खोल दी गई। वहीं जिले के मानपुर अंग्रेजी शराब दुकान में तो आबकारी निरीक्षक के सामने खुलेआम अधिक रेट पर शराब बेची जा रही है और निरीक्षक ठेकेदार के पक्ष में ही बात कर रहे हैं, उसकी भी झलक देखने को मिल रही है। वाइन मिलती है 50 रुपए की भले, लेकिन हमको बताइए ऐसी वाइन मिलती है बिल्कुल पानी जैसी, हमको वाइन भी नहीं लगती है। उसके बाद बताइए कलम लिए तो हमको चक्कर ऐसे मार रहा था। तहसीलदार साहब भी आए हुए थे, कल वो आए हुए थे, चेकिंग कर रहे थे। आबकारी वाले भी आए हुए थे, सील लगा के गए थे, लेकिन बाद में सील खोल दी गई है। इस हिसाब से काम हो रहा था यहाँ, लेकिन एक गलत चीज है कि बताइए ऐसा करेंगे तो क्या मतलब है। मेरे को चक्कर आ रहा था सर, मांझी में दारू पी वाइन पिया हूँ तो मेरे को चक्कर आ रहा था। मेरे साथ 3-4 लोग और रहे हैं, उनको भी अस्पताल लेके आ रहे दिखाने। तो टेस्ट करा के आया हूँ तो बताए हैं कि शुगर और बीपी लो है बस। या फिर तो साहब बैठ रहे हैं, मैं साहब को बोला तो साहब मेरे को बोल रहे थे कि भाई क्या करोगे। वो ठेकेदार को बोलो, साहब बोलते हैं ऐसा, तो क्या बोलेंगे सर उसके लिए। इस मामले में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और समाज सेवी पुष्पराज सिंह ने कहा, वेयर हाउस में बैठे लोग और आबकारी विभाग के अधिकारी जो इसमें लिप्त हैं सभी दोषी हैं। दोषियों के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाए। जमा करते हैं इनकी, नए साल में जैसे आई, इसका जो माल बचा होगा वो जमा किए। ये बता दो कितने की बियर मिली आपको भैया? 205 रुपए। 205 रुपए की, और बियर में 220 की मिली है, इसमें अधिकतम प्राइस 205 है। आपको 220 में मिली है। हाँ। इसमें रेट कितना है? 205 अधिकतम प्राइस है, अधिकतम 170 न्यूनतम है। हाँ। और 220 में मिली आपको। हाँ, 220 है ना, 15 रुपए बढ़ा के दिया गया। सर बताएं थोड़ा क्या क्या है इस बियर में 170 और 205 रुपए। इसमें जो है ड्यूटी जो बढ़ी हुई है जी, ड्यूटी बढ़ी हुई के अंदर की उसमें लिए हो गई है जी। हाँ, ये पुराना माल है? नहीं, ये कब का है? ये पुराना माल है। आप क्या जानते हैं? ये तो जो रेट है सर उस रेट के हिसाब से देना चाहिए ना। पुराना माल अंतर की राशि जो है, सुनिए, अंतर की राशि जो है वो पटाए है ये लोग जी, तो ये 205 के अंदर देना चाहिए इनको। उसकी ड्यूटी जो पटी है ना इनके 50%, तो 205 के अंदर की ड्यूटी पटी होगी। 205 भाई जो ड्यूटी लगी होगी तो ड्यूटी का पैसा लेते होंगे। तो ये ओवर रेट बेचेंगे काउंटर से? हर रेट वाली बातें नहीं भाई। नहीं तो काउंटर में ओवर रेट को बिक रहा है। 205 है 220 के। क्यों क्यों कितने के दिए हैं आपको? 220 की, इसमें 205 रुपए लिखा हुआ है। नहीं, फरवरी की है, फरवरी की है, अगस्त तक। ये रेट से ओवर रेट तो दे रहे हैं सर। 205 तो अधिकतम रेट है, ये 205 के अंदर देना चाहिए इनको, लेकिन ये 220 की दिए हैं। बताइए, आप हैं यहाँ पे और आपके रहते 220 में बियर मिल रही है और न यहाँ कोई रेट लिस्ट लगा हुआ है दुकान पे। इस मामले में जांच करने आए तहसीलदार बांधवगढ़ दिलीप सिंह से जब बात की गई तो उन्होंने कहा, कलेक्टर साहब को सूचना मिली कि अरुण प्रताप सिंह ठेकेदार द्वारा एक्सपायरी डेट की शराब बेची जा रही है, तो उनके निर्देश पर राजस्व और आबकारी का अमला यहाँ आया और जांच किया। 2015-16 में कुछ जो शराब पकड़ी गई थी अवैध रूप से, उसको डीसी जो है होते हैं उनसे एक्साइज विभाग के, उन्होंने उमरिया वेयर हाउस में उसको रखा था
और ये कहा था कि ये शराब मानव पीने के लिए उपयोगी नहीं है, इसको नष्ट कर देना, और वो कायदे से नष्ट होनी चाहिए थी। परंतु ये पता चला है कि जो कल उमरिया की जो शराब दुकान है उमरिया में और बिकटगंज में, फजीलगंज में, यहाँ पे वही शराब बिकी जो मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। तो हमारा ऐसा कहना है कि ये जो वेयर हाउस की में जो बैठे हुए लोग हैं और उमरिया के जो यहाँ पे आबकारी के अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो सभी लोग यदि वो जो मानव को उपयोगी के खिलाफ शराब यहाँ पे बिकी है तो लोग दोषी हैं। और ये भी पता चला कि कलेक्टर साहब जो उमरिया के हैं वो इस मामले में संवेदनशील हैं, उन्होंने बड़े तत्परता के साथ काम किया है और इसको जब्त करने की कार्रवाई की है। हम ये चाहते हैं कि कल की जो घटना है किसी प्रकार से बच गई, कोई मानव हानि नहीं हुई है, परंतु यदि थोड़ी देर के लिए वो जो जन उपयोगी शराब है उसको और यदि ज़्यादा लोग पीते, संख्या में पीते, तो यदि यहाँ पे जो शराब पीने से मृत्यु होती, इससे निश्चित रूप से उमरिया जिला कलंकित होता। उमरिया जिला प्रशासन से और जो प्रदेश की सरकार से उससे मांग करते हैं शीघ्र से शीघ्र ये जो गलत तरीके की शराब यहाँ उमरिया में बिकी है, हर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।